हमें ज्वाइन किया है हाफिज एहसान साहब ने, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब, क्या कहेंगे? 10-10 साल कैद का ये फैसला सामने आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है या पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जितने भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनकी लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर उनके इल्म के अंदर कुछ चीज़ लाई जाए जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या स्पेशली जो आपके डिप्लोमेटिक केबल्स होती हैं लाई जाए, तो उनको वो डी क्लासीफाई नहीं कर सकता। ना सिर्फ ये है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं कर सकता, बल्कि उसको किसी जगह भी नहीं कर सकता। और जिस तरह इस केस के अंदर आपने देखा कि 7 मार्च की जो मीटिंग थी उसको 27 मार्च को जिस तरह पब्लिकली किया गया और उसके ऊपर जो एक रेट्रिएट लिया गया कि मेरा एज ए कॉन्स्टिट्यूशन या मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मेरा ये इस्तेहकाक या मुझे इम्यूनिटी हासिल है कि मैं इस चीज़ को करूं। और वो सारी चीज़ें जब बार बार उस चीज़ का जिक्र करते हैं तो फिर सारे का सारा जो बर्डन है वो आप अपने ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। और क्रिमिनल केसेस के अंदर जो है वो बेस्ट डिफेंस आपका ये होता है कि आप प्रोसिक्यूशन साइड्स को डिनाई करें। इस केस के अंदर जो दूसरा एक बहुत बड़ा चीज आई है वो ये आई है कि इस केस के अंदर 3 स्टार विटनेसेस थे। एक असद मजीद थे, दूसरा फॉर्मर सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स थे और तीसरा आजम खान थे। और तीनों इनके जो ट्रस्ट वर्दी थे कि जिन्होंने इनके साथ काम किया और जिनके ऊपर ये कहते थे कि ये जो बात कहेंगे अदालत के अंदर आके कहेंगे, फिर हम उसके ऊपर जो है अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन भी करेंगे। अब आजम खान की 3 स्टेटमेंट्स आई। एक उन्होंने 161 का स्टेटमेंट दिया, एक उन्होंने 164 का स्टेटमेंट दिया और तीसरा जो उन्होंने अदालत के अंदर आके दिया कि जी साइफर हमने प्राइम मिनिस्टर को दिया था लेकिन उन्होंने वापस नहीं किया। अब दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि जो वो सारी चीजें थी उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया और वो बनी गाला की एक मीटिंग का भी जिक्र आता है जिसके बाद ऑडियो लीक्स भी आपके सामने आई थी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर चीजें हुई थी। दूसरा इसके अंदर सोहेल महमूद का आया कि हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर वो भिजवाया साइफर जो आना चाहिए था जो नहीं आया। और तीसरा असद मजीद जो था उसकी एक स्टेटमेंट जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो ये आई कि ना उसके अंदर एक थ्रेट था उस साइफर के अंदर और ना ही उसके अंदर जो था वो कॉन्स्पिरेसी थी। तो जब ये दोनों चीजें ऐसी नहीं है तो फिर क्या जरूरत ऐसी आ गई कि जिसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया। और उन्होंने कहा कि इस करने से हमारे और अमेरिका के जो रिलेशन थे उसके अंदर काफी स्ट्रेन या तनाव उस चीज के अंदर आया। तो और दूसरी जो अगली चीज जो इम्पोर्टेंट थी कि ट्रायल के अंदर आपने जब चार्जशीट फ्रेम हुआ, विटनेसेस आपके आए और इवन जो है जब आजम खान की स्टेटमेंट आने लगी तो कहा गया कि कुरान पाक लेके आए कि कुरान के ऊपर वो हाथ रख के कई जो बातें थी। और फिर इसी तरह हुआ क्योंकि आप मेरा ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो थे वो बड़ी को और एक्सपेक्टेशंस के अंदर थे कि शायद चीजें जो है वो किसी और तरफ जाएंगी। लेकिन जो विटनेसेस आए और फिर अगली जो चीज थी वो ये थी कि इनको क्रॉस एग्जामिन करना जो सेक्शन 340 के अंदर एक्यूज का राइट होता है कि वो अपनी मर्जी का काउंसल करे। और इस केस के अंदर 9 के करीब काउंसल जो थे वो बदले गए। और जब वो स्टेज आई कि जब आपके पास अदालत के पास समझती है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस हो रहा है या क्रॉस एग्जामिन नहीं की जा रही तो 540 के नीचे सीआरपीसी के नीचे वो एक्यूज्ड को जगह स्टेट काउंसिल उनको दे सकती है और वो उन्होंने दिया। और फिर अगली जो चीज वो होनी चाहिए थी कि अगर स्टेट काउंसिल या डिफेंस काउंसिल आ गए थे तो उसको सीरियसली लेना चाहिए था और अदालत के अंदर एजिटेट करना चाहिए था कि हम इसके ऊपर जिरा अपने लॉयर्स के जरिए करते हैं। और वो बजाय जिरा करने के वो अदालत के ऊपर मिसट्रस्ट पे बात की और मिसट्रस्ट से वो जो टाइम था वो उसके अंदर जाया हुआ और अदालत ने समझा कि शायद ये ट्रायल को चलाना नहीं चाह रहे हैं बल्कि इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। अब 2 चार्ज थे, एक सेक्शन 5 था, एक सेक्शन 9 था। मैक्सिमम पनिशमेंट जो थी वो डेथ की थी और अदालत ने जो है 10 साल के अंदर सजा दी है। अब इसको अपील के जरिए वो चैलेंज कर सकते हैं। हाई कोर्ट का एक डिवीजन बेंच इसको सुनेगा और जो भी इनके पास अवेलेबल डिफेंसेस हैं वो उसके अंदर आगे लेके आएंगे, चाहे उसके अंदर ये ट्रायल वाला मामला भी आएगा